आसिम मुनीर अब हमेशा जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक आर्मी चीफ रहेंगे और इस ओहदे के मिलने के बाद कानूनी हैसियत क्या होगी। में इंग्लिश एजुकेशन होती है, अगर इसने ग्रेजुएशन किया होता, इवन मैट्रिक भी ढंग से किया होता तो इंग्लिश के 4 लफ्ज तो बोल लेता। पंजाबी आती है, उर्दू भी सही से नहीं आती इसको। पहले नादरीन, जो ख्वाजा आसिफ साहब, ये पाकिस्तान के वजीर दिफा है। वैसे तो ये बॉस हैं आर्मी चीफ के, लेकिन ये बड़ा फख्र करते हैं कि अगर आर्मी चीफ गुजर रहे हैं और ये ट्रैफिक में फंस जाए। पाकिस्तान में नॉर्मली चीजें ऐसे ही चलती हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और सज्जनों मित्रों ते बेलियो, जनरल आसिम मुनीर साहब हुण फील्ड मार्शल बन गए ने। इत्थे रखो मलंगी और अयूब खान पार्ट 2 असं याहिया खान पार्ट 2 तक रखा सी। वो कहन लगे हो जाओ काम करो, किसी की मैंने समझा मैं बस याहिया खान ही पार्ट 2 बनाने। वो कहते मैं अयूब खान पार्ट 2 भी हाँ। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनते ही जनरल बाजवा की बैंड बजा दी। ये जनरल बाजवा वो शख्सियत हैं जिनके बड़े एहसानात हैं PMLN पे, खसूसन नवाज शरीफ साहब पे। नवाज शरीफ साहब ने 2 मरतबा इनको आर्मी चीफ बनाया। एक मरतबा इन्हें आर्मी चीफ बनाया नवाज शरीफ साहब ने अपनी चॉइस पर, और इन्होंने कोशिश की कि नवाज शरीफ को इक्तदार दिया जाए, लेकिन अवाम ने ज्यादा वोटें डाल दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और एक इदारे के अंदर भी एक रिएक्शन था, लिहाजा फिर वजीर आजम पाकिस्तान बन गए इमरान खान साहब। अब उसके बाद जो है वो जनरल बाजवा साहब के नून लीग के साथ ताल्लुकात कभी खराब नहीं हुए। जनरल बाजवा साहब की मेहरबानी से नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए, इनकी फैमिली के कई लोग पाकिस्तान से बाहर गए, बल्कि ये तक खबरें आई कि इन्होंने टिकट तक फराहम किया कि जनाब आप निकल जाए, फौरन सुबह आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। बड़ी मदद की जनरल बाजवा ने शरीफ खानदान की। नून लीग पे इनके इतने एहसानात हैं, ख्वाजा आसिफ तो खास तौर पर 2018 के इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि मैं तो इलेक्शन हार रहा था, फिर मैंने व्हाट्सएप पे कॉल की जनरल बाजवा को, और उसके बाद नताइज बदल गए और फिर ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन जीत गए। तो इतने एहसानात जिस जर्नैल ने किए हैं PMLN के ऊपर, आज उनका वजीर दिफा उस जर्नैल का बैंड बजा रहा है। ये जनरल आसिम मुनीर के लिए सोचने वाली बात है। कल जब आप आर्मी चीफ नहीं होंगे तो ये जमात आपके साथ क्या करेगी, आप सोच भी नहीं सकते। वैसे तो बहुत सारे मीडिया के लोग हैं जो आजकल टाउटगिरी कर रहे हैं, ये टाउट कल आपको दिखाई भी नहीं देंगे, आप तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। अगर आप मौजूद रहे और आपने ये सारा कुछ होते हुए देखा, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, तो आपको नजर आएगा अपनी रिटायरमेंट के बाद के लोग कैसे आंखें फेर लेते हैं। जैसे आज आंखें फेर ली लोगों ने जनरल बाजवा से, इसमें बहुत सारा कुछ सीखने के लिए है। जनरल बाजवा ने उस्मान डार की सीट छीन कर ख्वाजा आसिफ को दी। उस्मान डार ने आज तक जनरल बाजवा को ऐसे बुरा भला नहीं कहा जैसे बुरा भला ख्वाजा आसिफ ने कहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाह रहा था। ये बात मैंने बार बार की, और जब जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन लेने के चक्कर में थे तो हम ये खबर देते भी थे कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए, जैसा कि हर आर्मी चीफ को चाहिए होती है। जैसा कि मौजूदा आर्मी चीफ ने 1 साल पहले ही 2 साल की एक्सटेंशन ले ली है कि मुद्दत मुलाजमत को बढ़ा के 3 साल से 5 साल कर दिया है। तो इस तरह जनरल बाजवा साहब एक एक्सटेंशन और भी चाह रहे थे। एक और नाज़रीन खबर है, ये जो बार बार कहते हैं ना कि ये कौम की जानिब से एक तोहफा है जो आर्मी चीफ को दिया गया है, फील्ड मार्शल का ओहदा, तो ये एक मुतनाज़ बात कर रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि कौम ने तो ये हुकूमत बनाई नहीं, ये तो हुकूमत ही जाली है फार्म 47 के ऊपर। तो जिन लोगों ने ये हुकूमत बनाई है उन्हीं की मंशा पर और उन्हीं की मर्जी के मुताबिक इस हुकूमत ने एक फैसला कर दिया है। इसमें अवाम का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, लोगों में बहुत सारे ऐसे होंगे जो इससे खुश होंगे कि इंडिया को तकलीफ हो रही है, तो उन्हें कहते ठीक है, हमने इंडिया को फेंटा लगाया, जरा अच्छा लग रहा है। लोगों में बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि यार पिछले 3 साल हमारे ऊपर जुल्म और जबर हुआ, तब ये आर्मी चीफ ने कुछ नहीं किया, बल्कि ये इन्होंने सहूलतकारी की इस हुकूमत की, इसको सपोर्ट किया, मैंडेट जो है वो भी जो चोरी हुआ पाकिस्तान के सबके सामने, तो लोग बहुत सारे नाराज भी होंगे। तो ये अवाम के खाते में ना डालें, क्योंकि ये हुकूमत ही अवाम की नहीं है, ये जाली मैंडेट वाली हुकूमत है। ये जो भी काम करती है अवाम के खाते में नहीं डाला जा सकता, ये इनकी अपनी ख्वाहिश हो सकती है। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हैं तो ये भी आप देख लें, जो नोटिफिकेशन है, और इसमें जनाब बाकायदा ये वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी किया काबीना के फैसले के बाद कि फील्ड मार्शल का ओहदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मिल गया है। क्या अब आर्मी चीफ रिटायर नहीं होंगे?
कानून इस पर क्या कहता है। देखिए, कानून हर चीज के ऊपर बोलता नहीं है, लेकिन कुछ चीजें सेट पैटर्न के साथ चलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि आर्मी चीफ की जब मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जाएगी तो अगर उन्हें एक्सटेंशन ना दी हुकूमत ने तो वो अपने ओहदे से अलग हो जाएंगे। देखिए, अभी तक आर्मी चीफ के बाद 2027 तक का वक्त है, यानी 29 नवंबर 2027 ये जो हुकूमत कानून लेकर आई थी, उस कानून के मुताबिक अगर इस कानून को चैलेंज ना किया गया या बदला ना गया तो 2027 तक आसिम मुनीर आर्मी चीफ रहेंगे। और अगर ये कानून चैलेंज हो गया या बदल गया तो फिर वो रिटायर हो जाएंगे 2025 में 29 नवंबर को, जहां उनकी डेट खत्म हो रही है। और अगर उन्हें एक्सटेंशन चाहिए होगी तो एक्सटेंशन भी वजीर आजम या वो जो सिस्टम है पूरा, वो एक्सटेंशन वहीं से हुकूमत ने देनी है उन्हें, आर्मी चीफ को। तो ये चीज तो होगी क्लियर। अब क्या वो रिटायर होंगे? तो जी वो रिटायर नहीं होंगे। ये मैं आपको एक अजीब चीज बता रहा हूं कि उनकी सर्विसेज खत्म भी हो जाएंगी तो वो रिटायर नहीं होंगे। सादी बात यह है कि वो फौज के 5 स्टार जनरल रहेंगे जब तक उनका इंतकाल नहीं हो जाता या जब तक उनसे ये ओहदा वापस नहीं ले लिया जाता कानूनी तरीके से, तो तब तक वो फौज के 5 स्टार जनरल रहेंगे। फील्ड मार्शल अब वो ताहयात रहेंगे। इंडिया के अंदर जो 2 फील्ड मार्शल उन्होंने बनाए वो ताहयात फील्ड मार्शल थे। जनरल अयूब खान जो है वो ताहयात फील्ड मार्शल थे। लिहाजा आसिम मुनीर साहब को अगर उनसे ये ओहदा कभी वापस ना लिया गया तो वो ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे। लेकिन ये आर्मी चीफ के ओहदे को ताहयात वो कंटिन्यू कर सकेंगे, ये नहीं हो सकता। यहां पे इबहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फैसल वाडा साहब और दीगर कुछ और लोग कह रहे हैं जनाब ये तो अब हमेशा चलने वाला ओहदा है और हमेशा रहेगा और वो बड़े बड़े फैसले सारे वही करेंगे, 5 स्टार जनरल बनने के बाद सारे उनके अंडर में आ गए। ये बातें कुछ ठीक है, लेकिन क्या वो हमेशा आर्मी चीफ रहेंगे? ये नहीं हो सकता, क्योंकि आर्मी चीफ की अपनी एक मुद्दत मुलाजमत है, वो एक अलग चीज है। वो जब खत्म हो जाएगी तो वो फील्ड मार्शल रह जाएंगे, लेकिन ये ओहदा खत्म होने के बाद इस ओहदे पे नया आदमी आकर बैठ जाएगा। तो इसको ये और इस वक्त पाकिस्तान में हर गली हर मोहल्ले में बिलबोर्ड लगे हुए हैं, आसिम मुनीर आसिम मुनीर आसिम मुनीर। और अब आसिम मुनीर को जंग हारने पे इसको फील्ड मार्शल बना रहे हैं। यार फील्ड मार्शल क्या होता है आपको अंदाजा भी है? ये भाई साहब फील्ड मार्शल 11 अपने एयर बेसिस तबाह करने के बाद इसको फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब ये लाइफ टाइम के लिए पाकिस्तान का रूलर रहेगा। ये हमेशा के लिए, अब जब तक जिंदा है, याहिया खान अयूब खान को तो बांग्लादेश में ले डूबा था, लेकिन जियाउल हक मरते दम तक चीफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रहा। और ये भी जाने वाला है शहबाज शरीफ, क्यों कि आर्मी के सबसे बड़े टट्टुओं में से एक फैसल वावड़ा ने टीवी पे आके बहुत बेइज्जत किया शरीफ खानदान को। उसने कहा कि पाकिस्तान में 2 ही पॉलिटिशियन हैं जिनको इंग्लिश आती है, एक इमरान खान और एक बिलावल भुट्टो। बोला, इसको सवाल किया गया कि मरियम नवाज, बोला मरियम नवाज को मैं चैलेंज करता हूं कि वो एक पैराग्राफ इंग्लिश का लिख के दिखा दे मुझे तो मैं मान जाऊंगा। उसने कहा अगर दुनिया में टिकटॉकर का कोई मुकाबला होता ना तो मरियम नवाज जीत जाती। मरियम नवाज एक टिकटॉकर है और इस तरह इसने खूब मतलब गालियां ही नहीं दी, बस बाकी सब कुछ किया। तो जब आर्मी का टट्टू नेशनल टीवी पे आके शरीफ खानदान को वो करे तो इसका मतलब क्या है कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। फिर शरीफ खानदान का जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, जब कराची एयरपोर्ट पे उतरे और सिंध गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर भी नहीं हो